हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 9 का अध्याय 12 में सांख्यिकी यानी स्टैटिस्टिक चैप्टर। आज इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे आंकड़ों का आलेख निरूपण कैसे करते हैं, उसमें हम दंड आलेख के बारे में जानेंगे। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि स्टैटिस्टिक चैप्टर या सांख्यिकी चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में बेसिकली हम डेटा के साथ डेटा को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफिकल ग्राफ्स में, वो हम यहाँ पे पढ़ने वाले। व्हाट इज डेटा? डेटा या आंकड़े का मतलब होता है कि हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है, और वो जो इन्फॉर्मेशन होगी वो बेसिकली या जनरली वो नंबर्स की फॉर्म में होती है। नंबर्स की फॉर्म में हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, वो कुछ इन्फॉर्मेशन होती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हमारी एक क्लास है, उस क्लास में हमने क्या कलेक्ट करा है? हमने डेटा कलेक्ट किया किस बारे में? हमारी क्लास के बच्चों की हाइट किस हिसाब से है। मान लो कोई किसी हाइट का बच्चा है, कोई किसी हाइट का बच्चा है, तो हमने उसके नेम को नोट करके उसके सामने उसकी हाइट को यहाँ पे रख लिया है। तो ये हमारे पास एक डेटा हो जाएगा। ये क्या है? एक इंफॉर्मेशन है। अब हम क्या करते हैं? हम इस डेटा को एक ग्राफ्स के फॉर्म में जो है रिप्रेजेंट करते हैं। ग्राफ के फॉर्म में हम क्यों रिप्रेजेंट करते हैं? ताकि हम अपनी इंफॉर्मेशन जो हमारे पास डेटा है उसको अच्छे से इंटरप्रेट कर सके। इंटरप्रेट यानी कि अगर हमें उस डेटा से बहुत सारी कुछ इंफॉर्मेशन निकालनी है, वो हम इजीली ग्राफ को देखकर कर सकते हैं। हमें बार बार डेटा को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम सीधा अपने ग्राफ को देखकर ही पता लगा सकते हैं इंफॉर्मेशन का। क्योंकि अगर हमारे पास बहुत कम डेटा है तो हम इजीली डेटा को देख के बार बार वो इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा डेटा है, बहुत टाइप मतलब मिलियंस ऑफ या फिर हम थाउजेंड्स में डेटा हमारे पास होगा, ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के बाद उसमें से इंफॉर्मेशन को निकालना, कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को निकालना इजी हो जाता है। तो इसलिए ये चैप्टर पढ़ना हमारे ज़रूरी है। तो इस चैप्टर के अंदर हम 3 टाइप के ग्राफ को पढ़ेंगे। पहला ग्राफ होगा दंड आलेख यानी कि बार ग्राफ। दूसरा जो ग्राफ होगा वो होगा आयत चित्र, जिसे हम हिस्टोग्राम भी कहते हैं। और तीसरा होगा बारंबारता बहुभुज या फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स। तो ये 3 टाइप के हम यहाँ पे ग्राफ को पढ़ने वाले हैं। आज के लेक्चर में हम दंड आलेख को जानेंगे कि बार ग्राफ किसे कहते हैं। बेसिकली किसी भी ग्राफ को बनाने के लिए सबसे पहले हमारे पास एक ग्राफ पेपर होना चाहिए, और ग्राफ पेपर में हम उस डेटा को रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमें क्या करते हैं? सबसे पहले हम एक्स एक्स खींचेंगे यहाँ पे, और एक्स एक्सिस खींचने पे हम क्या करेंगे? उसके बाद हम वाई एक्सिस को यहाँ पे ड्रॉ करते हैं कुछ इस तरह से। अभी हम ग्राफ पेपर में इसको ड्रॉ करके देखेंगे। सबसे पहले हमें ग्राफ पेपर पे एक्स एक्सिस यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, इसको नाम दे देते हैं हम एक्स एक्सिस। उसके बाद हम एक वाई एक्सिस भी यहाँ पे ड्रॉ करते हैं इस तरह से। आई एम सॉरी, दिस इज रॉन्ग। तो हम क्या करते हैं? दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, लाइक दिस। तो यहाँ पे हमारे पास जिस हिसाब से हमारा डेटा होता है उस हिसाब से हम डेटा में बनाते हैं। यहाँ पे हम कुछ इस तरह का बार ग्राफ हमारे कुछ इस तरह से शो होते हैं। आपको ध्यान रखना है ग्राफ पेपर पे कि बार ग्राफ के केस में हमारे पास हर एक बार के बीच में इक्वल डिस्टेंस का गैप होना चाहिए, और कुछ इस तरह का हमारे पास बार ग्राफ यहाँ पे शो होता है। ठीक है। तो बार ग्राफ में हमारे पास क्या ध्यान रखना है हमको? कि इनके बीच में जो है बराबर दूरियां यहाँ पे छोड़ी जाती है। हम एक उदाहरण के थ्रू यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से हम बार ग्राफ को देखते हैं। नवीं कक्षा के 40 विद्यार्थियों से उनके जन्म का महीना बताने के लिए कहा गया। ठीक है, तो हमारे पास डेटा क्या है? डेटा है 9th क्लास के 40 स्टूडेंट्स है, और हर किसी से उनके जन्म का महीना पूछा गया है। जन्म का महीना पूछने के बाद हमने क्या करा? उसको आंकड़ों आंकड़ों को इकट्ठा कर कर हमने उसका आलेख बनाया है। बेसिकली दंड आलेख यहाँ पे बनाया गया है। और दंड आलेख कुछ इस तरह से दिखता है। दंड आलेख कैसे बनाते हैं वो भी हम सीखेंगे, लेकिन आपको यहाँ पे बनाया हुआ दंड आलेख दिया गया है। इस दंड आलेख में आप देख सकते हैं, ये हमारे पास जो होता है ये एक्स एक्सिस या एक्स अक्ष होता है, और ये जो हमारे पास होता है ये होता है वाई एक्स या वाई एक्सिस। ठीक है। एक्स एक्स में हम क्या लेते हैं? जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है, जैसे कि यहाँ पे जन्म का महीना है, उसको हमने यहाँ पे लिख दिया। जैसे जनवरी से लेकर के दिसंबर तक हमने यहाँ पे लिखा है। और वाई एक्सिस में हम लिखते हैं कि वो जो डेटा हमने कलेक्ट करा है वो कितनी बार रिपीट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि जनवरी महीने में 3 बच्चे विद्यार्थियों की संख्या यहाँ पे
3 बच्चों का जन्मदिन आया है तो जनवरी महीने में कितने बच्चों का जन्मदिन आया है, तो इसलिए यहाँ पे हम इस तरह की इन्फॉर्मेशन को लिखते हैं। तो वाई एक्सिस में हम क्या करते हैं कि फ्रिक्वेंसी कितनी है किसी भी चीज के आने की, बारंबारता कितनी है किसी भी चीज को आने की। इस ग्राफ को देख के ही आप यहाँ पे इसको इंटरप्रेट कर सकते हो। मैं कुछ भी इंफॉर्मेशन आपसे मांगू तो आप इसको देख के इजिली बता सकते हैं। हम कैसे बताएंगे? फॉर एग्जाम्पल के लिए हम बता सकते हैं कि फरवरी महीने में कितने बच्चों का जन्मदिन आया है, तो आपको फरवरी पे जाना है और फरवरी के ग्राफ को देखते देखते आपको यहाँ ऊपर तक जाना है, टॉप पे। और टॉप पे जाते हुए आपको यहाँ पे एक स्केल रख के आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पर जो है 4 बच्चे ऐसे हैं जिनका जन्म का महीना फैब है। इसके अलावा मैं आपसे पूछूं कि वो कौन सा मंथ है जो सब जिसमें सबसे कम बच्चों का जन्मदिन आता है, तो आप देख सकते हो कि किस वाले बार की जो है हाइट सबसे छोटी है। तो आप देख सकते हो इजिली, जो जून महीना है उसमें सबसे छोटी हाइट वाला बार है, राइट। और इसकी हाइट आप देखोगे तो ये अराउंड ऑफ में 1 के करीब मिल रही है, यानी सिर्फ एक बच्चा है जिनका जन्म का महीना जून में आता है। ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि एक बार ग्राफ अगर हमारे पास दिया हो तो उससे इंफॉर्मेशन निकालना कितना इजी हो जाता है। सो अब यहाँ से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछा गया है, आपको इसके जवाब देने की कोशिश करनी है ग्राफ को देखते हुए। तो पहला क्वेश्चन है कि नवंबर के महीने में कितने विद्यार्थियों का जन्म हुआ है। तो हम ग्राफ पे दोबारा जाते हैं और नवंबर महीने के बाद में जाते हैं, तो नवंबर है ये वाला। नवंबर के आप टॉप पे जाएंगे और आप यहाँ पे स्केल को रख के भी यहाँ पे देख सकते हैं कि नवंबर महीने में जो है अराउंड ऑफ 4 बच्चों का जन्मदिन आया है। तो हम इसको देखते हैं इसका आंसर। यस, तो नवंबर के महीने में 4 विद्यार्थियों का यहाँ पे जन्म हुआ है। दूसरा प्रश्न है, किस महीने में सबसे अधिक विद्यार्थियों का जन्म हुआ है। सबसे अधिक पूछा गया आपसे, तो आप इजीली बता सकते हैं कि सबसे अधिक कितने बच्चों का जन्मदिन हुआ है। तो जिस भी बार के सबसे ज्यादा हाइट है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अगस्त का महीना है जिसपे सबसे बड़ी हाइट वाला बार है, और यहाँ पे 6 बच्चों का जन्मदिन जो है वो इस समय आया है, राइट। सो आई होप आपको ये बार ग्राफ को पढ़ना आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो उदाहरण दूसरा है हमारे पास कि एक परिवार है जिनकी मासिक आय लगभग 20,000 रुपए है। विभिन्न मदों के अंतर्गत यानी विभिन्न कॉस्ट में हर महीने होने वाले खर्च की योजना बनाई गई थी। ऊपर दिए आंकड़ों का एक दंड आलेख बनाइए। सो इस वाले उदाहरण में हमें दंड आलेख बनाना है। हमारे पास कुछ डेटा दे रखा है। डेटा किस चीज का है? डेटा एक परिवार की मासिक आय के खर्चों का है। जैसे कि एक परिवार है जिसमें ग्रोसरी के सामान में वो 4,000 रुपये खर्चा करते हैं, किराया देने में वो 5,000 रुपये खर्चा करते हैं, और इस तरह से सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है। तो ये कुछ हमारे पास डेटा है। इस डेटा को हमें दंड आलेख में शो करना है। कैसे शो करेंगे? जैसे मैंने आपको बताया कि हमें क्या करना है, एक एक्स एक्सिस लेना है और एक्स एक्सिस में हम इन दोनों में से कौन सी इंफॉर्मेशन लेंगे। मैंने आपको बताया एक्स एक्सिस पे हम लेंगे जिस चीज के बारे में हमें आंकड़े हमारे पास होंगे, जैसे कि इस चीज के बारे में, राइट। तो एक्स एक्सिस में हम ये वाली इंफॉर्मेशन लेंगे और वाई एक्सिस में हम ये वाली लेंगे कि वो जो सामान है उसकी फ्रिक्वेंसी कितने है खर्च करने की, राइट। तो इस तरह से हम लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो ये 1,000 रुपए में दे रखा है, राइट। तो लाइक दिस, इस तरह का हमें दंड आलेख बनाना है। तो पहले आप एक्स एक्सिस ड्रॉ करेंगे ग्राफ पेपर पर और फिर आप वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे। ठीक है। उसके बाद आपको देखना होगा सबसे पहले कि ग्रॉस, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 पॉइंट डालेंगे, फिर 1 2 3 4 5 6 7 तक हमें यहाँ पे नंबर ड्रॉ कर लिए। उसके बाद सबसे पहले हमने देखा कि ग्रॉसरी का सामान जो है वो 4,000 रुपये, यानी कि 4 तक हमें जाना है। ठीक है। तो आप क्या करेंगे, स्केल को रख के यहाँ पे 4 पे पॉइंट आउट कर देंगे। चिपका के हमें नहीं बनाना है, हमें गैप रखना है, वो भी इक्वल डिस्टेंस का। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है बार ग्राफ पे। 4 पे स्केल जा करके हमें यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करनी है इस तरह से, उसकी फिर उसके ऐसे यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देनी है और एक बार इसे यहाँ बना देना है। ठीक है। इसी तरह से आप देखेंगे किराया जो है वो 5,000 रुपये था, तो हमने किराए को एक इक्वल डिस्टेंस यहाँ पे छोड़ करके, यानी अब एक ग्राफ पेपर में आपको एक डब्बा जो है यहाँ पे एक बॉक्स जो है छोड़ के बनाने हैं हर एक बार। ठीक है। तो आप देखेंगे कि 5 पे हम जाएंगे तो 5 पे हमारा इस तरह से आप लाइन ड्रॉ करेंगे और इसके नीचे लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से, यहाँ पे आपको बन जाएगा किराया।
सेम इसी प्रोसेस से आपको सारे यहाँ पे बार बनाने हैं, ठीक है। तो आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है बार ग्राफ में कि यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस यहाँ पे आपको मेंटेन करनी है हर एक बार के साइड में। बार ग्राफ में, सॉरी, ग्राफ पेपर में आप देखेंगे कि आपको एक एक बॉक्स यहाँ पे लीव करना है, छोड़ना है इनके बीच में, और इस तरह से आपका एक बार ग्राफ बन जाएगा। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि हम दंड आलेख कैसे बनाते हैं। इसके नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम आयत चित्र के बारे में जानेंगे और उससे संबंधित हम उदाहरण को डिस्कस करेंगे। सो तब तक के लिए थैंक यू।